जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया की अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका इंटरेस्ट जरूर जागेगा। और अगर आप हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वाकई में हमारा देश सही हाथों में। दरअसल बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। अभी कुछ महीनों पहले ही वहां पर चुनाव हुए हैं। चुनाव में उनको एक तरफा जीत मिली है। अपोजिशन ने कहा है कि ये चुनाव जो है ये फेक तरीके से हुए हैं, गलत तरीकों से हुए हैं। और चुनाव जीतने के कुछ समय बाद में शेख हसीना का एक इंटरव्यू आता है, जिस इंटरव्यू में वो एक बात कह देती हैं कि पश्चिम का एक बड़ा गोरा देश है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश का चिट्टागोंग और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर एक दूसरा देश बना दे और वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब अगर आप इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक देश का पीएम ये बात बोल रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक देश को तोड़कर दूसरा देश बनाने की बात की जा रही है, तो ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। और शेख हसीना ने जो ये बातें कही हैं, उन बातों के बाद में यूएस का नाम इस पूरी की पूरी भसड़ में खींचा जा रहा है। और खींचा ऐसा नहीं कि गलत कारणों से जा रहा है, बल्कि सही मायनों में खींचा जा रहा है। दरअसल जो जियोपॉलिटिकल इस समय सिचुएशन है, उसमें अगर हम लोग साउथ एशिया को छोड़ दें, तो लगभग लगभग पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना अच्छे से कब्जा करके रखा हुआ है। बट साउथ एशिया में अगर हम देखें तो इंडिया को वो अपना इंडिया पार्टनर कहता है उसको, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। बट कहीं ना कहीं अब इंडिया भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा, जब रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा था, तब अमेरिका के कई सारे प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा था कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल लेना जारी रखेगा तो हमें इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। बट इवेंचुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे देश के मंत्रियों ने काफी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और उन्होंने बताया कि इंडिया की अपनी समस्याएं हैं और इंडिया को उसका सॉल्यूशन ढूंढने का पूरा पूरा अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं होता कि हम अमेरिका का कहीं से कहीं तक भी कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, इस बारे में हमको पूरी आजादी है। तो ऐसे में एक बात क्लियर है कि अमेरिका इंडिया के ऊपर उस तरीके से रिलाय नहीं कर सकता कि अमेरिका जो कहेगा इंडिया वो कर देगा। ऐसा नहीं। इंडिया अमेरिका के साथ चलेगा, बट अपना फायदा देखकर, जहां तक इंडिया को ठीक लगेगा। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जो कि एक फेल्ड स्टेट है, उसके ऊपर तो अमेरिका भरोसा कर नहीं सकता। चाइना उसका चिर प्रतिद्वंदी है ही। ऐसे में कोई तो चाहिए इसको साउथ एशिया में, जहां से वो अपने सारे ऑपरेशंस को मिलकर हैंडल कर सके। अब ऐसे में काफी सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जो यूएस है वो डेस्परेट हो रहा है इस समय बांग्लादेश में एक यूएस आर्मी बेस बनाने के लिए। इन सब चीजों के बीच में शेख हसीना एक बयान देती हैं और उसमें वो कहती हैं कि एक ईस्ट तिमोर बनाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ के। अब ये ईस्ट तिमोर वाली क्या पूरी कहानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा बांग्लादेश की सिचुएशन को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, बात यह है कि चुनाव का वक्त था जनवरी के आसपास का। ये शेख हसीना ने ही बताया है। चुनाव का वक्त था और उस समय एक व्यक्ति जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से आता है, वो इनको कहता है कि हम आपके देश में चुनाव होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया तरीके से चुनाव करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमको आप इजाजत दे दीजिए कि हम आपके देश में एक हमारा आर्मी बेस बना लें। इसके बदले में आपको हम पूरी तरीके से छूट दे देंगे, आपको जो भी कुछ करना हो। अब हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ के जो चुनाव होते हैं उनमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं कई बार। तो इसके बाद में शेख हसीना ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं भैया, मैं आपका ये प्रपोजल नहीं मान सकती। बांग्लादेश के चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान जो बांग्लादेश का अपोजिशन है वो इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाने की कोशिश करता है, जिसको शेख हसीना बड़ी तरीके से टैकल करती हैं और कहती हैं कि जितने भी ये नेता कह रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट का आप बहिष्कार करें, सबसे पहले अपने घरों से अपनी बीवियों की उन साड़ियों को निकालें जो साड़ियां भारत से बनकर आई। इस तरह की काफी सारी चीजें हुई और इन सबके बीच में शेख हसीना को भारी बहुमत के साथ में जीत मिल गई। अब जब शेख हसीना को इस बारे में जीत मिली तो यूएस की तरफ से खबरें आने लगी। यूएस को क्या मतलब बांग्लादेश से? भाई एक इतना सा देश है बांग्लादेश, अपने आप में काफी बड़ा है, बट अमेरिका के सामने छोटा सा देश है बांग्लादेश। और फिर वहां से अमेरिका बैठकर बांग्लादेश की चुनाव के बारे में टिप्पणी करता है कि यार जो बांग्लादेश में चुनाव हुए ना वो कहीं से कहीं तक फेयर नहीं हुए और सही नहीं हुए। ये वही अमेरिका है जो कि पाकिस्तान को एक समय पर भर भर के डॉलर्स दिया करता था, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में जब एक अपोजिशन लीडर इमरान खान को जेल में बंद करके चुनाव लड़ाया जाता है, उसको सभा नहीं करने दी जाती, उसको ऑनलाइन लोगों से सभा नहीं करने दी जाती, वो एआई के थ्रू उसके समर्थक काम करते हैं तो वो नहीं करने दिया जाता है। जितने भी समर्थक इमरान खान का जीतते हैं सबको कन्वर्ट करा दिया जाता है दूसरी पार्टी में। वो कोई भी चीज वहां पर अमेरिका को नहीं दिखती है, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में भैया अमेरिका को दिक्कत है।
और जब अमेरिका का ये स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद में कई लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि आखिर अमेरिका बांग्लादेश के चुनाव को लेकर ये सब क्यों बोल रहा है कि यार वहां पर चुनाव फेयर नहीं हुए। क्योंकि जब अमेरिका ने ये बात कही तो उसके बाद में बांग्लादेश के अपोजिशन को एक बार फिर से बहाना मिल गया बातें उठाने का। एंड जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब हमको एक मीटिंग करने की जरूरत है शेख हसीना के साथ में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो बहुत बड़ा और बहुत बुरा इल्जाम लगा रही। तो ऐसे में जब मीडिया हाउसेस उनसे मिलने के लिए पहुंचे तब शेख हसीना ने यह बात कही कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक ईस्ट तमोर बनाना चाह रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़कर, जिससे कि वो यहां पर अपना आर्मी बेस सेटअप कर सके। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर अमेरिका क्या क्या दिलचस्पी है कि वो बांग्लादेश को तोड़कर वहां पर एक दूसरा देश बना दे। अगर आप ज्योग्राफी को समझेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जगह आती है जो चिट्टागोंग का एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बिजी वहां पर बंदरगाह भी, शिप्स वगैरह से वहां पर माल जाता है आता है, बहुत बहुत बड़े लेवल पर वहां पर काम होता है। ऐसे में अगर वहां पर यूएस अपना आर्मी बेस बनाता है तो वहां से वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सभी देशों को एक ही जगह से बैठकर टैकल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से एक सेंटर में बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों के लिए भी चिंता बढ़ती जाएगी। तो यहां पे यूएस का सीधा सीधा मतलब बस यही है कि वो इंडिया की इंपॉर्टेंस को कम करना चाहता है। अगर आप ये इस तरीके से बात करें कि अगर बांग्लादेश इनकी बातों में आ जाता, बांग्लादेश मान जाता कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ यूएस आर्मी बेस बना लो, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो रिक्लाइनिंग पोजीशन है वो पहुंच जाती अमेरिका की तरफ। लेकिन इससे बांग्लादेश को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होते, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंटरवेंशन है वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा बढ़ जाता। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अपने चैलेंजेस खुद के हैं, प्लस जो लीडरशिप इस समय इंडिया में है वो लीडरशिप कहीं से कहीं तक भी अमेरिका के सामने पूरी तरीके से तो नहीं झुकती। ये कहना तो गलत होगा कि बिल्कुल ही नहीं झुकती, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भैया चलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक है तो देश बड़ा है। बट ये बात भी है कि पूरी तरीके से नहीं झुकती और सीधे तौर पर जवाब भी देने के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे में इंडिया से भी इनकी पटरी नहीं पट रही। और दूसरा, अगर इंडिया को इनको कन्विंस करना भी है तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जब तक कि अमेरिका कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इनको ऑफर नहीं कर देता, मतलब हमको इंडिया को ऑफर नहीं कर देता, तब तक इंडिया किसी भी तरीके से अमेरिका के लिए तो काम करेगा नहीं। दूसरी बात, इंडिया में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस अपना आर्मी बेस सेट कर ही नहीं सकता। इंडिया की अपनी खुद की आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो यूएस से यही कहता है कि भाई आपको जो जरूरत है आप हमको बोलो, हम डिसाइड करेंगे कि हम उसको करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन आपको हमारे यहाँ आकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। कई बार ये दूसरे देश जब हमारे यहाँ काम करने आते हैं तब ये लोग जासूसी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो तक इंस्टॉल करते हैं हमको, हमारी ही बातों को जानने के। और अमेरिका का इतिहास ऐसा रहा भी है कि वो कई देशों को भरोसे में लेकर उनके यहाँ काम करने के लिए जाता है एंड इवेंचुअली वहां पर वो काम खराब ही करता है। अब ऐसे में हम लोग दोबारा जरा लौट कर आते हैं शेख हसीना जी की उस बात के ऊपर कि यार ये लोग ईस्ट तमोर बनाने वाले हैं। देखिए, ईस्ट तमोर दरअसल इंडोनेशिया का एक हिस्सा हुआ करता था। 1975 तक यहां पर पुर्तगाली रहते थे। 1975 में यहां पर इंडोनेशिया ने क्लेम किया कि अब हमको आजादी मिल गई है। उस समय तक ईस्ट तमोर की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं वो मिलकर रहा करते थे और काफी पूजा पाठ वहां होती थी, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। लेकिन उसके बाद में कहा जाता है कि ईस्ट तमोर में धीरे धीरे कन्वर्जन को तेज किया गया, वहां पर लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ धकेला गया, उनको बताया गया कि भाई क्रिश्चियन अगर आप बनते हैं तो आपको ये बहुत सारे फायदे होंगे। और वहां के लोगों ने भी उनकी जो सिंपैथी थी, क्योंकि इंडोनेशिया में ऑब्वियस सी बात है इस्लाम रूल करता है, तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि इस तमोर में भी वही सब हो और इस्लाम कन्वर्जन की वहां पर कोशिशें भी हुई, बट जो क्रिश्चियन कन्वर्जन वहां हो रहे थे वो उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। ऐसे में इस्लामिक कन्वर्जन हो नहीं पाए एंड 1999 2001 आते आते आलम यह हुआ कि जो पॉपुलेशन थी इस तमोर की वो 95 to 99% तक पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई। इस्लाम वहां पर बमुश्किल 1 से 2% बचा एंड 2002 में ईस्ट तमोर एक अलग देश घोषित कर दिया गया। अब कहने को तो ये बात जो दिखाई देती है वो यही दिखती है कि यार ये तो एक क्रिश्चियन कंट्री है, बट अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहां पर तो दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो ऐसे में कहा जाता है कि ईस्ट तमोर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन रखता है, उसको भी कहीं ना कहीं किसी ऐसे ही देश ने अलग किया था इंडोनेशिया से अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, और यही कारण है कि आज वहां पर क्रिश्चियनिटी इतनी मेजॉरिटी में। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन चिटागोंग टू। वहां पर भी कन्वर्जन काफी तेज हो चुके हैं। शेख हसीना खुद इस चीज को लेकर कह रही है क्योंकि बांग्लादेश में कन्वर्जन लीगल है, इसलिए वहां पे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, 10 तरह की चीजें चल रही। बट अमेरिका का यहां पर पूरा पूरा हिसाब क्लियर है कि भैया अगर मौका मिले
तो हम तो यहां पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका अपने हितों के आगे किसी को भी नहीं रखता है। एंड मुझे लगता है कि एक देश के रूप में यही पॉलिसी सबको अपनानी चाहिए कि भैया अपना फायदा पहले देखो, सामने वाले का बाद में। अब मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को हो सकता है लगेगा कि यार ये थ्योरी ठीक नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पीएम ऑफ बांग्लादेश। तो यहां पर ये तो नहीं कह सकते कि भैया अपने मन गढ़ंत बात हम कुछ कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस पूरे मामला के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।